है और इनकार करने वालों को भी पालता है। खुदाए जो जल जिसका जाओ जलाल वाला बादशाह का तख्त हमेशा हमेशा से आबाद था और हमेशा हमेशा आबाद रहेगा। पाक और परवरदिगार जो खुद अपनी तारीफ में कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो खुद अपनी शान में कहता है अल्लाहु रब्बुल आलमीन, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत, इसकी शान में खलीफतुल्लाह इमामुल कायनात हज़रत मीरा सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी मौऊद अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं कि गर बदल जो मिकुनी जिवे 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 गरदल मुमिकुनी मुए मुए मुए, यानी अगर वो जौ के दाने के मानन बदल कर दे तो जियो जियो जियो, और अगर वही खुदा सर के बाल के मानन अदल या इंसाफ कर दे तो मरो मरो मरो। वो पाक परवरदिगार वो पालनहार हकीकत में उसकी शान तो उसी तरह है जिस तरह रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि खुदा की तारीफ हकीकत में उसी तरह है जिस तरह उसने बयान की है। खुदा ताला की तारीफ हकीकत में उसी तरह है जिस तरह उसने बयान की है। उसकी पाकी हकीकत में उसी तरह है जिस तरह उसने बयान की है। ये अल्लाह ताला का एहसान अजीम है, ये महज उसका एहसान अजीम है जहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें चुनकर उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा किया। रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, वो आखिरी उम्मत, वो अपने हबीब की उम्मत, वो वजह तख्लीक़ कायनात की उम्मत, जो कायनात के बनने की वजह बने हैं, उनकी उम्मत में अल्लाह ताला ने हमें जहाँ पे बिन मांगे और बिन चाहे के पैदा कर दिया, वहीं पे उसका ये एक और एहसान अजीम है कि जहाँ पे उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा किया, वहीं पे साथ ही साथ एक बड़ा एहसान कर दिया कि तमाम गुमराह फिरकों से पाक करके, तमाम हलाकत के फिरकों से पाक करके रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वादा की गई ज़ात यानी खलीफतुल्लाह इमामना हज़रत मीरा सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की कौम में पैदा कर दिया। वो कौम जिसकी जात, वो कौम जिसकी आरज़ू, जिससे पैदा होने की आरज़ू अंबिया इकराम ने की। यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम को जब आले रसूल का मुकाम बताया गया तो उन्होंने आरज़ू की कि काश मैं उस कौम में पैदा होता। उस ज़ात बाबरकात का इसका वास्ता इस उम्मत के औलिया इकराम देते आए हैं। उम्मत के औलिया इकराम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम का वास्ता देते आए हैं। इलाही बहुरमत बहक़ मेहदी हादी के साथ वो मानिंद मुस्तफा मौला इख्तिया अपनी दुआओं में मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम का वास्ता दे रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि काश हमें वो वादा मिल जाए जो रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हमें उस ज़ात की सोहबत मिल जाए जिसके ताल्लुक से रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तमाम के तमाम औलिया इकराम इसी इंतजार में, इसी आरज़ू में, इसी मन्नतों में जो है इस दुनिया से जो है रोहलत फरमाए। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने हमें बिन मांगे बिन चाहे उस कौम में पैदा कर दिया जिसकी आरज़ू अंबिया इकराम करते आए हैं। खुद खलीफतुल्लाह इमामुल कायनात हज़रत मीरा सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बंदे के मुकाम को अल्लाह ताला ने पैगंबरों के सामने पेश किया और उन्होंने बंदे की सोहबत की आरज़ू की थी। अल्लाह ताला ने हमें मौलाना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की कौम में पैदा कर दिया जिसका वादा अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में फरमाया था। इसके वादा अल्लाह ताला रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अदा हुआ है। तभी तो आपकी ज़ात बाबरकात को मौऊद कहा जाता है, यानी इसका वादा किया गया है। वो मेहदी मौऊद जिसका वादा अल्लाह ताला ने किया, वो मेहदी मौऊद जिसका वादा रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, वो मेहदी मौऊद जिसका वास्ता अपनी दुआओं में इस उम्मत के औलिया इकराम देते आए, वो मेहदी मौऊद जिसका इंतजार शिद्दत से जो है इस उम्मत को बेकरार कर चुका था। अल्लाह ताला ने इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम को हमें अता किया, वो तस्दीक़ में इस्लाम को अता किया। खुद में इस्लाम फरमाते हैं कि बंदे की जो है, बंदे से पहले जो औलिया इकराम मेहनत और मशक्क़त करते हुए खुदा ताला को हासिल किए हैं। अगर वो बंदे के ज़माने में होते तो बंदे की कदर करते। तुमने बंदे को मुफ्त में पाया है। मेहदी मौऊद ऐसी है क्या आप खुद फरमाते हैं हमारे ताल्लुक से अपने वहाँ पे सहाबा को कह रहे हैं कि वो औलिया इकराम जो इस्लाम से पहले गुजरे हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत और मशक्क़त की और खुदा ताला को हासिल किया, साल साल भर रोजे रखे और साल साल भर रोजे रखे और मुंहों में उल्टे लटकते हुए अल्लाह ताला का जिक्र करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह की ज़ात को हासिल किया। खुद में इस्लाम फरमाते हैं कि अगर वो भाई बंदे के ज़माने में होते तो बंदे की कदर करते। तुमने बंदे को मुफ्त में पाया है। मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम का फतवा है कि अल्लाह ताला का महज एहसान अजीम है कि अल्लाह ताला ने हमें बिन मांगे बिन चाहे इस मुबारक कौम में पैदा कर दिया। आइए इस मुबारक मेहदी मौऊद, इस मुबारक कौम के सरदार खलीफतुल्लाह इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के वो खलीफा पंजुम
पांचवें खलीफे हमारे आका हमारे मौला बंदगी में शाह दिलावर दफ्तर दिल रजी अल्लाह तआला अन्हु जिनका रुआ इल्लल्लाह रजी अल्लाह तआला था, उनके ताल्लुक से जो है मुख्तसरन अहवाल मुख्तसरन फदाइल जो है अपनी नाक़िस ज़ुबान से तो नहीं कह सकता, वही जो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है अपनी ज़ुबान से अदा कर देता हूँ। उस ज़ात बाबरकात के ताल्लुक से ये बंदा क्या कह सकता है, वो बंदगी में शाह दिलावर रजी अल्लाह तआला जो सिर्फ पहली नजर मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम में जब पेश किए गए, जब कलीमुल्लाह मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम वज़ू कर रहे थे और आप वज़ू के दरमियान सर के मसे तक पहुंचे थे, यहाँ तक कहते शाह दिलावर उनको जो है पहली मर्तबा आपके हुजूर पेश किया गया और कहा गया कि मीरान जी ये दिलावर है। उस वक्त इस्लाम जो है सर के मसे तक पहुंचे थे, आपने फरमाया नहीं ये शाह दिलावर है, और इनको खुदा ने कबूल किया। इस्लाम ने पहली नजर में फरमाया नहीं ये शाह दिलावर है, इनको हमने कबूल किया और इनको खुदा ने कबूल किया। पहली मुलाकात में पहली नजर में इस्लाम ने अपना मकबूल बना लिया और खुदा ताला की जात का मकबूल बना दिया और कह दिया कि ये दिलावर नहीं बल्कि ये शाह दिलावर है। आपने फरमाया कि भाई दिलावर तुम अशराफों से ज्यादा अशराफ हो। आपने फरमाया कि मीरा जी मैं तो दिलावर हूँ। आपने फरमाया नहीं भाई दिलावर तुम अशराफों से ज्यादा अशराफ हो। बंदा अपनी तरफ से नहीं कहता बल्कि खुदा ताला का हुक्म होता है कि भाई दिलावर तुम अशराफों से ज्यादा अशराफ हो। इनका हर और अल्लाह ताला के हुक्म से होता। बशारात दे रहे हैं बंदगी में शाह दिलावर रज़ी अल्लाह अन्हु को, फरमा रहे हैं कि मियां दिलावर के आगे अर्श से तहत सरा तक इन तमाम कायनात इस तरह है जिस तरह हथेली में राय का दाना होता है। हजरत शाह दिलावर रज़ी अल्लाह का ये मुकाम हो चुका था। आपने खुद ने इस्लाम को फरमाया कि मीरा जी मैं अपने आप को इतना बड़ा देख रहा हूँ कि तमाम अर्श से तहत सरा तक तमाम की तमाम कायनात जो है मेरे हाथ में राय के दाने के मालूम होती है। यानी हर चीज इतनी खुली हुई है, ना सिर्फ ये जमीन, ना सिर्फ ये आसमां, ना सिर्फ जन्नत, ना सिर्फ दोज़ख, बल्कि अर्श से तहत सरा तक जिस तरह हथेली में जो है राय के दाने को कोई शख्स आसानी से देख सकता है, उस तरह हजरत शाह दिलावर रज़ी अल्लाह तआला अपने आप को देख रहे थे कि आप इतने बड़े हो चुके हैं कि तमाम कायनात जो है आपके हाथ में, अर्श से तहत सरा तक सारी की सारी कायनात हाथ में राय के दाना बनी हुई थी। शाह दिलावर रज़ी अल्लाह तआला जब उन्होंने अपना ये मामला पेश किया तो इस्लाम ने फरमाया कि भाई दिलावर तुम्हारा मुकाम इससे ऊंचा है, यहाँ कहाँ रुकते हो और आगे बढ़ो। तो बंदगी में शाह दिलावर रज़ी अल्लाह तआला जिनको मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि भाई दिलावर तुम्हें बंदे को और तुमको सिर्फ और सिर्फ खुदा ताला ही की जात जानती है। यानी हकीकत में जो तुम्हारा मुकाम है वो सिर्फ अल्लाह ताला ही की जात जानती है। वो बंदगी में शाह दिलावर रज़ी अल्लाह तआला जो हमेशा मुस्तग़रक़ बहक रहते थे, जो हमेशा अल्लाह ताला के जिक्र फिक्र में मजबूर रहते थे, सरतापा दीदार खुदा में मजबूर रहा करते थे। वो बंदगी में शाह दिलावर रज़ी अल्लाह तआला जो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के हुजरे के पीछे आपका अपना हमेशा हुजरा होता, किसी की मजाल नहीं थी। कोई शख्स हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के हुजरे के पीछे नहीं बैठ सकता था, क्योंकि अल्लाह ताला के तजल्लियात ऐसे होते कि कोई मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के हुजरे के पीछे नहीं बैठ सकते थे। हज़रत शाह दिलावर रज़ी अल्लाह तआला की वो ज़ात बाबरकात थी कि आप शुरुआत में जाते और घंटा 2 घंटे इस्लाम के हुजरे के पीछे बैठ जाते, यहाँ तक कि 2-3 साल गुजरे और अल्लाह का फरमान आया कि मियां दिलावर हमने तुझे जज्बे मेहदी को हजम करने की ताकत अता की है। और उसके बाद हज़रत शाह दिलावर रज़ी अल्लाह तआला हमेशा मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के हुजरे के पीछे रहा करते थे। कहा जाता है, रिवायतों में आया है कि जहाँ कहीं पे मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम दायरा बांधते, जहाँ कहीं पे इमामना का हुजरा होता, उसके बिल्कुल पीछे हज़रत शाह दिलावर रज़ी अल्लाह तआला का हुजरा रहता। वो हज़रत शाह दिलावर रज़ी अल्लाह तआला जिनको मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपना नसब अपना फर्जंद बताया है, यहाँ पे हज़रत शाह दिलावर को फरमाया गया कि भाई दिलावर तुम अपना नसब बंदे से बयान करो। इसीलिए तो आपके ताल्लुक से कहा जाता है कि रानी सलीमा के पोते, रानी सलीमा की गोदी के पाले वो फर्जंद मेहदी कहलाने वाले, वो फर्जंद मेहदी कहलाने वाले नूर से अनवर और मुनव्वर शाह दिलावर, शाह दिलावर, शाह दिलावर, शाह दिलावर। हज़रत शाह दिलावर रज़ी अल्लाह की तो कई फज़ाइल हैं, मुख्तसर कहता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। बंदगी में शाह दिलावर रज़ी अल्लाह तआला मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ही के साथ साथ रहे हैं। आपकी वो ज़ात बाबरकात है जिन्होंने मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की नज़दीक करने में जो है आप तीसरे नंबर पे हैं। सबसे पहले मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की नज़दीक बीबी इल्हादाती रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुद मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की ज़ौजा यानी आपकी बीबी ने की है। दूसरी आपकी तस्दीक हज़रत बंदगी मीरा सैयद महमूद सानी मेहदी रज़ी अल्लाह तआला मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं, उन्होंने आपकी तस्दीक की
होती है। और तीसरी वो ज़ात है हज़रत बंदगी में शाहिद दिलावर रज़ी अल्लाह अन्हु की, वो ज़ात बरक़ात है जिन्होंने इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की जो है तस्दीक से मुशर्रफ हुए हैं, वो तीसरे ज़ात बरक़ात है। देखिए आपका क्या मुकाम है। एक मरतबा आप ज़िक्रुल्लाह में मशगूल बैठे हुए थे, आपको अचानक दिल में ख्याल आया कि खतरा आया कि जिस तरह रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 4 खुलफाए कराम थे, उसी तरह इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के पास भी 4 खुलफा होने चाहिए। तो आपने सोचा शायद ही कुछ वसवसा है, ज़िक्रुल्लाह से जो है वहाँ से उठे और दूसरी जगह में जाके ज़िक्रुल्लाह में मशगूल बैठ गए। फिर यही ख्याल आने लगा कि जिस तरह रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 4 खुलफा थे, उसी तरह इमाम इस्लाम के होना चाहिए। बस उठे और मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के पास गए और फरमाया कि मीरा जी, इस तरह का ख्याल आ रहा है कि जिस तरह रसूलुल्लाह के पास 4 खुलफा थे, उसी तरह मीरा जी के पास भी होना चाहिए। जिस तरह नबूवत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 4 चश्मे के फैज़ को बहानेंगे, उसी तरह इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के पास भी वो फैज़ बहाने वाली नहरें होनी चाहिए। तो इस्लाम ने फरमाया कि हाँ भाई दिलावर, ये खतरा हक की तरफ से है। उसके बाद मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने नाम गिनना शुरू किए कि हमारे पास कौन से खलीफे होंगे। आपने सर नीचे किया और फिर सर ऊपर किया और फरमाया कि अव्वल मीरा सैयद महमूद, यानी पहले खलीफे हमारे मीरा सैयद महमूद होंगे। फिर सर नीचे किया, खुदा का हुक्म हुआ, फिर सर उठाया और कहा कि दुवम, यानी दूसरे मियां सैयद खुर्मीद, फिर सर नीचे किया और सर उठाया और कहा कि तीसरे मियां शाही नेमत, फिर चौथे मियां शाही निजाम, यहाँ तक रुक गए। उसके बाद फिर आपने सर नीचे किया और फिर सर उठाया और कहा कि पांचवे सायल तुम हो, यानी जो सवाल कर रहा है भाई दिलावर, पांचवे हमारे खलीफे तुम ही हो। मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी ही जिंदगी में इन तमाम के तमाम खुलफाए किराम की बशारात दी है। हूबहू उसी तरह सबसे पहले हज़रत सानी मेहदी रज़ी अल्लाह अन्हु का विसाल हुआ, उसके बाद बंदगी में का, फिर बंदगी में शाही नेमत रज़ी अल्लाह अन्हु का, फिर बंदगी में शाही निजाम का और उसके बाद बंदगी में शाही दिलावर रज़ी अल्लाह अन्हु का। देखिए इतना बुलंद व बाला मुकाम आपको अता हुआ था। अल्लाह ताला के खलीफे बने हैं, वो 5वें खलीफे बने हैं बंदगी में शाही दिलावर रज़ी अल्लाह अन्हु। लेकिन देखिए क्या अखलाक है, क्या जिद्दी और क्या इंकिसारी है। आपके दायरे का जो माहौल था, 1400 फुकराए कराम का दायरा था, सारे के सारे अल्लाह को देखने वाले हज़रत बंदगी में शाही दिलावर रज़ी दायरे में। लेकिन आपका तरीका ये था कि हर रात को आपके अपने हुजरे में खड़ा होता, उस घड़े से आप तमाम उन बूढ़ी औरतों का, उन बेवाओं का आप जो है उनके घर को जाते और पानी डालते। मुर्शिद आला 1400 फुकराए कराम के मुर्शिद आला है दायरे के, और लेकिन आप जो है रात को जो है उठते और तमाम के तमाम उन बूढ़ी औरतों के पास जाते और पानी भरते। या वो अखलाक थे आपके कि जब कोई जो है फुकराए कराम ज़िक्रुल्लाह में मशगूल बैठे हुए होते, तो आप जब उठ के अपने हुजरे को वापस जाते तो अपने पैर में जो है अपने पैर से चप्पल निकालते और चप्पलों को जो है हाथ में लेते, अपने नारेन को हाथ में लेकर हुजरे की तरफ जाते। यानी जो है फुकराए किराम का अदब रखा जाता जो ज़िक्रुल्लाह में मशगूल बैठे हुए हैं, ताकि अगर मैं चल कर जाऊँ तो मेरे चप्पलों की आवाज़ से उन फुकराए किराम को जो ज़िक्रुल्लाह में बैठे हुए हैं उन्हें जो है कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उन्हें जो है कोई तकलीफ ना हो। जैसा कि मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के पास तरीका था कि नमाज पढ़ते वक्त अगर कोई भागता हुआ आता तो सामने बैठने वाले को जो है तजद्दुद होता, तो इस्लाम उसको झिड़की देते कि क्यों नहीं आहिस्ता चलकर आए हैं। तो भाग के आने से बाजू वाले में जो है तो जमात जो चल रही थी उसको जो है तशवीश होती है। उसी तरह हमारे पास ज़िक्रुल्लाह में जब बैठे हुए होते हैं तो आजू बाजू जो है आवाज़ नहीं की जाती। हज़रत शाही दिलावर रज़ी अल्लाह अमल है, यहाँ तक कि आप चलना भी होता तो अपने पैरों से जो है नाले निकाल लेते और उसे हाथ में पकड़ते और हुजरे की तरफ जाते। या इंतजारी या अखलाक से हज़रत शाही दिलावर रज़ी अल्लाह अन्हु के, हज़रत शाही दिलावर रज़ी अल्लाह अन्हु देखिए फुकराए किराम कैसे आली फुकराए किराम थे। आपके दायरे में एक मरतबा तमाम के तमाम फुकराए किराम ज़िक्रुल्लाह में मशगूल बैठे हुए हैं। आपने अपनी बीवी को बुलाया, बीवी मुनव्वरा रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाया, कहा कि बीवी देखो इन फुकराए किराम की जमात को देखो, इन अल्लाह वालों की जमात को देखो, ये वही जमात है जिनके सालों से रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दआवा के दरमियान बैठे हुए अचानक फरमाया था कि मुझे अपने भाइयों को देखने का शौक है। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह हम भी तो आपके भाई हैं। तो कहा नहीं, तुम मेरे सहाबा हो, मेरे भाई तो वो होंगे जो मेरे बाद आएंगे। वो सहाबा की फिर आपने अपने भाइयों की तफसील सुनाई, यहाँ तक कि ज़ारो क़तार होते गए और आखिर में अल्लाह ने दुआ की कि खुदाया क़यामत के रोज़ उनके दीदार से मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाना। शाहिद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं बीवी को, बीवी देखो इन फुकराए किराम को देखो, ये वही फुकराए किराम है जिनको रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे भाई फरमाया है। और कहा था कि मुझे अपने भाइयों को देखने का शौक है। भाइयों का ये मुकाम है तो भाई के मुर्शिद का क्या मुकाम होगा। शाहिद रज़ी
زوجہ بی بی منورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، بہت جلیل القدر ولی اللہ گزرے ہیں، ان کی آپ پوتی ہوتی ہیں، تو آپ ہمیشہ جو ہے اجازت ہوتی ہے، انسانی بشری فطرت ہوتی ہے، اپنے نسب کو انسان بیان کرتا ہے، تو ہمیشہ جو ہے بی بی بیان کرتے رہتی تھی کہ بندے جو کا کہ میں جو ہے شاہ عالم کی پوتری ہوں، میں شاہ عالم کی پوتری ہوں۔ تو شاہ دلاور نے فرماتے کہ تم کیا ہمیشہ کہتی ہو شاہ عالم کی پوتری ہو، شاہ عالم کی پوتری ہو؟ ایسے کئی شاہ عالم ہمارے دائرے میں پڑے ہوئے ہیں، ایسے کئی شاہ عالم ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک مرتبہ تو خاص طور پہ حضرت شاہ دلاور نے ایک معاملہ دکھا بھی دیا بی بی کو۔ بی منورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شاہ دلاور سے پوچھا، آپ کے پاس ایک فقیر تھے، خاص خلیفے تھے میاں یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بی منورہ نے پوچھا، سودا سلوک منگوانے کے واسطے جو فقراء کرام وہاں پہ ہوتے تھے، تو اکثر فقراء کرام جو ہے اپنے مرشد کے گھر کا جو سودا سلوک وغیرہ لانا ہوتا تو وہی لاتے۔ تو بی منورہ نے جو ہے ایک الگ سی زبان میں، تھوڑی ٹیڑھی زبان میں جو ہے آپ نے حضرت شاہ دلاور سے پوچھا کہ یوسف دکھائی نہیں دیتا، وہ کہاں گیا؟ ارے تھوڑی سی زبان، زیادہ کوئی طلب بات نہیں۔ بی بی نے پوچھا کہ میاں جی یوسف دکھائی نہیں دیتا، نہ جانے وہ کہاں گیا ہے؟ حضرت شاہ دلاور رضی اللہ عنہ عالم جلال میں آ گیا اور فرمایا کہ بی بی ادب سے میاں یوسف کا نام لو، ان پر ہر روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے۔ تو بی بی نے کہا کہ میاں جی میں بھی شاہ عالم کی پوتری ہوں، اور حضرت شاہ دلاور نے فرمایا کہ شاہ عالم کہاں اور میاں یوسف کہاں؟ یہ کہنا تھا، اپنے دونوں ہاتھوں کے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو لیا اور بی بی کی آنکھوں پر لگا دیا۔ آنکھوں پر لگانا تھا، سارے ناسوتی پردے صاف ہو گئے۔ بی بی ایک الگ معاملہ دیکھ رہی ہے، معاملہ دیکھ رہی ہے کہ ایک ڈیرا، ایک شہنشاہ کا ڈیرا لگا ہوا ہے، خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کی ذات بابرکات جو ہے سنہاسن پر بیٹھے ہوئے ہیں، جلوہ افروز ہیں، اور ان کے بی منورہ رضی اللہ عنہ کے دادا حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ اس ڈیرے کے بالکل آخر کونے میں دربان کے پاس وہاں پہ بڑی عاجزی کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور انہی کے فقیر بندگی میں یوسف رضی اللہ عنہ جو مہدی موعود علیہ السلام کے بالکل بازو کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے فوراً بتا دیا کہ دیکھو بی بی یہاں کے فقراء کرام کا کیا عالی مقام ہے، یہاں کے فقراء کرام کا کتنا اونچا مقام ہوتا ہے۔ فقراء کرام اس دائرے کے بچوں کے بھی دیکھیے کیا عالم ہوا کرتا تھا، کس طرح وہاں پہ ہمارے دائروں میں کس طرح پرورش ہوا کرتی تھی۔ حضرت شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کی جو ہے نونہال وہاں کے فقراء کرام کی جو ہے نوجوان بچے، بالکل کم عمر کے 14-15 سال کے بچے جو ہے لکڑی لانے کے واسطے جو ہے آپ جو ہے جنگل کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کے دائرے کی فقراء کرام کے نوجوان بچے ہیں، کم عمر بچے ہیں، لکڑی لانے کے واسطے جو ہے جنگل کی طرف گئے، لکڑی کاٹتے کاٹتے لکڑیوں کی گٹیاں بنائی، اور اتفاقاً جو ہے کافی دیر ہو گئی، عصر کی نماز کا وقت قریب آ گیا۔ ہمارے پاس جیسے کہ جو ہی حی علی الصلاۃ کی آواز دی جاتی ہے، خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ ہر چیز چھوڑو اور دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف، دوڑو نماز کی طرف۔ تمام کی تمام وہ تعلیم ان فقراء کرام کے بچوں میں بچے میں سما گئی تھی۔ جو ہی وقت نماز قریب آ گیا، سارے بچوں نے جو ہے پرواہ نہیں کی کہ جنگل میں ہے، رات ہو جائے گی، دیر ہو جائے گی، دائرے کو کب پہنچیں گے۔ وہیں پہ جو ہے لکڑیوں کی گاٹی کو وہیں پہ رکھ دیا اور بچوں میں جماعت بنائی اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ ایک بچے نے امامت کی اور باقی کے بچے مقتدی ہوئے اور بڑی پیاری نماز ہونے لگی۔ یہیں سے اسی جنگل سے ایک ایشیا کے بہت بڑے عالم بندگی میں عبد الملک سجاوند کے رہنے والے شہزاد تھے، ان کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا، سیاحت کے طور پر سیر کرتے ہوئے یہاں سے آپ گزر رہے تھے۔ بہت بڑے عالم تھے جنہوں نے کئی کتابوں کو جو ہے ازبر کر لیا تھا، بہت بڑے عالم تھے، ہزاروں آپ نے کتابیں ازبر کر لی ہوگی۔ اب آپ کا گزر جب اس جنگل سے ہونے لگا تو دیکھا کہ اس جنگل میں نہ جانے یہ بچے کہاں سے آئے اور نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز بھی ایسی مشغول ہو کے پڑھ رہے ہیں کہ دل کھینچا چلے جا رہا ہے، ایک طاقت ہے کہ روک رہی ہے۔ فوراً وہ بچوں کی جو ہے نماز کو دیکھتے ہوئے آپ وہیں پہ رک گئے۔ ہاں حقیقت میں یہ نماز وہی تھی جس کے تعلق سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ تو بچے جو ہے اس معراج میں مشغول تھے، اس نماز میں مشغول تھے، اس نماز کو دیکھ کے بندگی میں عبد الملک سجاوندی رک گئے کہ آخر اس جنگل میں بچے کون سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے بعد ایک اور ایک تعجب خیز بات ہو گئی کہ بچے جو ہے نماز میں ختم کرنا تھا، جس بچے نے امامت کی تھی وہ بچہ بیٹھا، اور جیسا کہ ہمارے پاس جو ہے بیان قرآن ہوا کرتا تھا، جیسا کہ اس بچے نے اپنے مرشد اپنے آقا بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ سے جو کچھ کے بیان قرآن سنا تھا، قرآن کی آیات کا جو بیان تھا وہ یاد تھا، وہ بچہ اس قرآن کی آیات کا بیان جب کرنے لگا تو حضرت بندگی میں عبد الملک سجاوندی دم بخود ہو گئے۔ اب جو علم ان کا سمندروں کے مانند کہلانے لگا تھا، وہی سمندر آج اس بچے کے علم کے سامنے خطرہ معلوم ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
इतने सालों में जो कुछ के इल्म हासिल किया है, आज तक जो कुछ के अपने आप को बहरुल उलूम समझता था, आज इस बच्चे के इल्म के सामने अपना इल्म को खतरा समझ रहा हूँ। हैरान और दमबख्त हो गए। फौरन बच्चों के पास गए और पूछा कि बच्चे तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो और ये इल्म क्या है? उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं जानते, हमारे आका हमारे मुर्शिद मियां दिलावर रज़ी अल्लाह तआला है, जो कुछ के उनसे सुना था वही अपनी जुबान से बयान कर दिया। तो आपने फौरन सोचा कि बच्चों का जब ये आलम है, इन फुक़राए किराम के नौनिहाल बच्चों का ये आलम है, तो न जाने इनके मुर्शिद इनके आका का क्या आलम होगा। कहा कि बच्चों चलो, मुझे ले चलो अपने मुर्शिद अपने आका के पास। दौड़े दौड़े बंदगी में शाहिद दिलावर रज़ी पास गए, कदमबोसी की, तस्दीक़ में इस्लाम में मुशर्रफ हुए और कहा कि मियां जी मुझे अपना मुरीद बना लो, अपना खादिम बना लो। आप देखिए बंदगी में शाहिद दिलावर रज़ी अल्लाह आप जानते थे, आपके ऊपर हर चीज रोशन थी। आपने फरमाया कि भाई अब्दुल मलिक तुम बहुत बड़े आलिम हो और बंदा उम्मी है, तुम खुल को खुल कहते हो और बंदा खुल को खुल कहता है, हमारी और तुम्हारी कैसे जमेगी? फौरन बंदगी अब्दुल मलिक सिजावंदी ने फरमाया कि मियां जी आपके एक खुल पर मेरे 1000 खुल कुर्बान है। इल्म को कुर्बान करके आपके पास आता हूँ, अपने तमाम इल्म को जेब में डाल के आपके पास आता हूँ और कदमों में गिर पड़े। इस तरह बंदगी में शाहिद दिलावर के पास जो है इतने बड़े बड़े उलमाओं ने जानूए अदब तय किया है। बंदगी में शाहिद दिलावर के देखिए क्या कहने, क्या मुकामात थे, क्या इनके पास का आलम था, क्या कैफियत थे, किस तरह की तालीम और किस तरह की वहाँ पे तरबियत दी जाती थी। बहरहाल मुख्तसर वाक़यात आपके सामने रखे हैं। एक दो तीन फॉर्मूलात के साथ जो है अपनी बात को खत्म करता हूँ। बंदगी में शाहिद दिलावर रज़ी अल्लाह जो है तो तालीम जाकर तो देखिए फरमान न देखिए फरमान देखिए आपने फरमाया है एक बहुत अच्छा फरमान है। आपने फरमाया है कि इस दुनिया में 3 आँख है और आखिरत में 1 आँख। इस दुनिया में 3 आँख है, एक इश्क़ खुदा किया, दूसरी फाखे किया, तीसरी तलवार किया। यानी एक अल्लाह के इश्क़ की आग जिसमें जलना है, दूसरी फाखे की आग, भूख की आग अल्लाह के वास्ते, तीसरी तलवार की आग दुश्मन खुदा से लड़ते हुए जलते हुए जो है शहीद हो जाना। तो आपने फरमाया दुनिया में ये 3 आग है, इश्क़ की आग या फाके की आग या तलवार की आग। जो कोई इन 3 आग में से किसी एक आग में भी नहीं जलेगा तो उसे चाहिए कि चौथी जो दोज़ख की आग है उसमें जलने के लिए तैयार हो जाए उसमें जलने के वास्ते। तो आपने नसीहत की, आपका फरमान जो है क़यामत जारी है। वो बंदगी में शाहिद दिलावर रज़ी अल्लाह तआला आपने फरमा दिया देखिए इश्क़ की आग, फाके की आग और तलवार की आग। फाका तो आज हमारे पास नहीं है, तलवार से भी लड़ना नहीं है, लेकिन हाँ एक आग आज भी बाकी है और क़यामत बाकी रहेगी, वो इश्क़ खुदाबंदी की आग है। ने तालीम दी है कि माँ मज़हबे आशिक़ां आवर्देन, हमने आशिकों का मज़हब लाया है। ये इश्क़ वालों का मज़हब है, जो अल्लाह के दीवानों का मज़हब होता है। ये हज़रत महदी मौद अलैहिस्सलाम का सदका है। यहाँ पे जो महदवी होता है वो हकीकत में अल्लाह का दीवाना होता है, ज़िक्र फिक्र में मशगूल होता है। यहाँ पे सिर्फ अल-कुरान वल महदी मामना कहना काफी नहीं, बल्कि इस्लाम फरमाते हैं कि बंदे की तस्दीक अमल है, तस्दीक बंदा बीनाई खुदा, बंदे की तस्दीक हकीकत में अल्लाह ताला का दीदार है। महदी मौद अलैहिस्सलाम ने देखिए यहाँ पे तालीम दी है, अगर हम हकीकत में मुसद्दिक़ हैं तो हमें इस इश्क़ की आग में जलना ही जलना है, वरना बंदगी में शाहिद दिलावर फरमाते हैं कि अगर कोई इन 3 आग में अगर ना जले तो उसे चाहिए कि वो दोज़ख की आग में जल जाए। बंदगी में शाहिद दिलावर रज़ी अल्लाह का ऐसा फैज़ आम हुआ है, ऐसा फैज़ आम हुआ है कि खुद खलीफतुल्लाह इमाम महदी मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस तरह बंदे का फैज़ ता क़यामत जारी है, उसी तरह भाई दिलावर का फैज़ ता क़यामत फैज़ महदी मौद अलैहिस्सलाम, वो फैज़ इमाम महदी मौद अलैहिस्सलाम जो खुद खलीफतुल्लाह में इस्लाम फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स को 1000 जिंदगी दी जाए और हर जिंदगी वो 1000 मशक्क़तों के साथ अल्लाह ताला की राह में लुटा दे, अपने आप को कुर्बान कर दे, इस तरह वो 1000 जिंदगियों को 1000 मशक्क़तों के साथ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे, उसके बाद अगर उस शख्स को फैज़ विलायत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक खतरा हासिल हो जाए तो समझो उसने मुफ्त में हासिल किया है। ये फैज़ विलायत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो बहरा वो फैज़ रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे खास लोगों को दिया था। उसी बहरे को महदी मौद अलैहिस्सलाम ने आम किया, वो बहरा जो खास था वो बहरे आम कर दिया गया। वहाँ पे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत करने लगे कि या रसूलल्लाह मुझे भूल की आदत हो गई है, मैं भूल रहा हूँ, नमाज पढ़ते हुए भूल जाता हूँ कि पहली रकात पढ़ी या नहीं पढ़ी, नमाज में क्या पढ़ी है। तो रसूल मक़बूल
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب بلایا اور فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اپنا دامن پسارو. تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنا دامن پسارا. صحیح حدیث میں یہ روایت ہے آپ نے خالی دامن پسارا. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دامن میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دامن میں 3 بار خالی مٹھیاں چھوڑی ہے. 3 بار آپ نے خالی مٹھی چھوڑی. یعنی جو فیض رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تھا وہ حضرت ابو ہریرہ کو روایت ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کو جو ہے عطا کیا گیا. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے یہ اثر ہوا ہے, یہ علم عطا ہوا ہے, وہ تعلیم عطا کی گئی ہے, اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولتا. تاریخ اسلام گواہ ہے کہ اس کے بعد سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جتنے احادیث مروی ہیں کسی صحابی رسول سے مروی نہیں ہے. وہی فیض کو جو حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص صحابہ کو دیا تھا, وہ بہرا جو خاص لوگوں کو دیا گیا تھا, نبی محمد علیہ السلام نے اسی بہرے کو عام کیا ہے. وہ بہرا جو وہاں پہ خاص تھا, وہ دروازہ دیدار کا دروازہ جو جہاں پہ جو ہے خاص لوگوں کے لیے کھولا گیا تھا, مہدی موعود علیہ السلام نے اسی دروازے کو عام خاص کو دیا. آئے اور مہدی موعود علیہ السلام تصدیق کرے اور اس تعلیم کو پائے, جو ذکر اللہ کی جو تعلیم ہے اس کو پائے اور دیدار سے مشرف ہو جائے. اپنی ایک بات کے ساتھ آج اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. مہدی موعود علیہ السلام دیکھیے اپنے وقت آخر پر ایک بڑی اچھی نصیحت فرماتے ہیں. اسی نصیحت کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جب آپ کا وقت آخر تھا, مہدی موعود علیہ السلام اپنی جو ہے انتقال کی بات, اپنے وصال کی بات, اپنے کفن اور خبر کی جب بات کرنے لگے تو صحابہ میں ایک بلبلہ تھا کہ ہائے خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کا سایہ اب ہم ان سے اٹھنے والا ہے, اب ہم یتیم ہونے والے ہیں. بس ایک بے چینی تھی کہ مہدی موعود علیہ السلام اب ہم سے پردہ فرمانے والے ہیں. اتنے میں بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کو جو ہے برداشت نہیں ہو سکا. آپ نے آپ کی چیخ مار دی. اسلام نے فرمایا کہ کون روتا ہے, تو آپ نے آواز دی کہ بندہ نعمت. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی نعمت ادھر آؤ. قریب بلایا اور فرمایا کہ بھائی نعمت یہ رونے کا وقت نہیں ہے, بلکہ بندہ ابھی تم میں موجود ہے اور تب تک تم میں موجود رہے گا جب تک تم بندے کے مدعا پر عمل کرتے رہو گے. اور بندے کی جدائی کی آثار یہ ہے کہ دنیا والے تم سے نفرت کرنا چھوڑ دے, تم کو تکلیف پہنچانا چھوڑ دے, اور بندے کا اصول مدعا ذکر اللہ اور اللہ کی دیدار کی طلب تم سے جاتی رہے تو سمجھنا کہ بندہ تم میں موجود نہیں ہے, اور تب وہ تمہیں کتنا رونا ہے. اسلام نے وہاں پہ فرمایا ہے کہ اگر ذکر اللہ اور طلب دیدار خدا تمہارے درمیان موجود نہیں ہے, تمہارے اندر نہیں ہے, تو بندہ تمہیں موجود نہیں ہے. آج وقت یہ ہے اپنے حساب اور محاسبہ کا کہ دیکھیے اپنے آپ حساب کر لیں کہ کیا ہمیں مہدی موعود علیہ السلام موجود ہے یا نہیں ہے. حقیقت میں مہدوی وہی ہے جو اللہ کے دیدار کی طلب رکھتا ہے, جو ہمیشہ ذکر و فکر میں مشغول ہوتا ہے. اسی تمام تمناؤں میں اللہ کا دیدار سب سے افضل, اسی تمام آرزوؤں میں اللہ کا دیدار سب سے پہلی آرزو, اسی تمام مرادوں میں اللہ تعالیٰ کا دیدار سب سے پہلی مراد. کیونکہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مارا برائے دیدنے یار آفریدن ورنہ وجود ماں بچے کار آفریدن. ہم کو خدا تعالیٰ نے اس کے دیدار کے لیے پیدا کیا ہے, ورنہ اس وجود کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہوتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بندگی میں شاہد دلاور رضی اللہ عنہ کی جوتیوں کے صدقے میں ہم تمام کو گروہ مہدی موعود میں جلائے اور گروہ مہدی موعود میں مارے اور